हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और एक्सेस में क्या खास है आइए आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पर ये पुरानी टेबल है हमारे पास जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर हम क्या चाहते हैं ना, यहां पर हम चाहते हैं कि कुछ क्वेरीज दी गई हैं, उन क्वेरीज के लिए हमें क्वेरी लिखनी है, मतलब क्वेश्चन के लिए क्वेरी लिखनी है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड एसक्यूएल क्वेरी है और इस तरह की क्वेरी आपको एसक्यूएल सर्वर में और ऑब्वियस सी बात है माई एसक्यूएल में भी देखने को मिलती है। तो एग्जाम का समय आ रहा है और एग्जाम के टाइम पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीजें समझना सीखना। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, प्रैक्टिकली एकदम 100% कर पाएंगे। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी एंड टोटल मार्क्स। ठीक है, अब टोटल मार्क्स भी इसमें डिस्प्ले कराना है। यहां पर तो टोटल मार्क्स आपको दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम करेंगे, हम यहां पर टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यही तो क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो क्रिएट पे जाएंगे क्वेरी लिखने के लिए। और यहां से देखिए, चूंकि मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 वर्जन, है ना, मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 वर्जन। तो यहां पर क्लिक करके आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 वर्जन है। अब आपके पास हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 हो, तो उसमें भी ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और क्वेरी तो हमको लिखनी ही लिखनी है। तो अब हम जो है इसकी क्वेरी देखेंगे, ठीक है, कि क्या हम क्वेरी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे सेलेक्ट कमांड का जो यूज हम कर रहे हैं वो तो हमको करना ही करना है, क्योंकि हमको एक एक करके चीजें सेलेक्ट करनी ही करनी है। पहले स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करना है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं किस प्रकार से ये लिखा गया है। स्टूडेंट और आईडी जो है स्मॉल में है, देखिए स्टूडेंट का एस केवल कैपिटल है, बाकी आईडी स्मॉल है। तो हमको भी वही करना है, यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट STUDENT, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आईडी, तो देखिए ये आ गया स्टूडेंट आईडी, और ये लिख करके आपको सिंपली कॉमा देना है और कॉमा दे करके यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी लिखना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट SUBJECT। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी भी कर लीजिएगा SUBJECT, सब्जेक्ट आईडी। तो ये हो गया सब्जेक्ट आईडी, कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा देने के बाद यहाँ पे करिएगा IT, है ना। तो ये IT हो जाएगा, फिर कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा देने के बाद अब देखिए IT जो है, IT जो सब्जेक्ट हमने यहां दिया है, इसको और इंग्लिश को दोनों को ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर कॉमा लगा देने के बाद एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है ना। तो यहीं पे ऐड कैसे किया जाए, तो यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और IT के बाद प्लस कर लेंगे। क्या है हमारा प्लस करना है, इंग्लिश है, तो यहां पे इंग्लिश को प्लस कर लेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज करके और इसको नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, एज एज टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कर देते हैं MARKS। अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूं ताकि कोई एरर आने की संभावना ना रहे, है ना। तो ये हो गया। और ये कहां से आएगा, तो फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स, यही जो है टेबल का नाम है। तो यहाँ पे STUDEN यही है हमारा स्टूडेंट मार्क्स टेबल का नाम है। तो ये हमने दे दिया। और अब देखेंगे कि इसको टर्मिनेट कर देने पर और इस क्वेरी को चला देने पर क्या होने वाला है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या हम सक्सेसफुली इस क्वेरी को रन करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। तो इस क्वेरी को रन कराने के लिए हमें कहां जाना है, क्वेरी डिजाइन पर। ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख रहा होगा, जाइएगा और यहां पर रन दिख जाएगा, आपको क्लिक कर दीजिएगा। तो ये लीजिए, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटल मार्क्स भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर 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 आप ये भी चाहते हैं कि यहां पर जो है, हालांकि सारी चीजें तो दिख ही रही है इसमें, तो अभी तो फिलहाल किसी चीज की आवश्यकता नहीं, ये तो हमको ऑलरेडी यहां पे टोटल मार्क्स शो होने लगा है। तो यहां पर दोनों को जोड़ करके आ रहा है। तो आप जरा टेबल को ध्यान से देखिए, यहां पे 67 और 45 को अगर ऐड करते हैं तो बिल्कुल 112 ही आएगा, नो डाउट अबाउट दिस। तो ये बिल्कुल सही हो गया है और इस तरीके से आप क्वेरी बना सकते हैं। तो ये तो पहली क्वेरी हो गई, है ना। इसको सेव कर लेते हैं, मैं इसको मार्क्स क्यू के नाम से सेव करता हूं, मार्क्स क्यू। तो ये हो गया मार्क्स क्यू और एंटर कर दीजिए। यहां पर ये पहली क्वेरी हो गई। अब दूसरी क्वेरी के लिए क्या करेंगे, यहां से क्रिएट पे जाएंगे, देन एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे वापस से। अब दूसरी क्वेरी क्या कहती है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दूसरी क्वेरी ये कह रही है ना, स्टूडेंट्स हुज IT मार्क्स आर ग्रेटर देन 60।
यानी कि स्टूडेंट जिसका आईटी में मार्क्स 60 से ज्यादा हो, तो भैया देखिए किसका किसका ज्यादा है, सबका ही ज्यादा है। 67 यहाँ पे है, 67 यहाँ पे है। अब देखिए 60 से ज्यादा इनका नहीं है। यहाँ पे देखेंगे C02 जिनका कि स्टूडेंट आईडी 2 है, इनका 60 से ज्यादा नहीं है। तो एक ही लोगों का नहीं है और उन्हीं का हमें मार्क्स डिस्प्ले कराना है। तो ये भी इसके लिए अलग से क्वेरी लिख देते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी पे आते हैं और यहाँ पर वो क्वेरी मैं लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये लगा लिया हमने मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे फ्रॉम कहां से आएगा ये, तो ये आएगा स्टूडेंट मार्क्स, जो टेबल का नाम है STUDENTS स्टूडेंट मार्क्स, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद वेयर का कंडीशन यहां दे देंगे, तो ये हो गया वेयर, और यहां पे देंगे IT, ये हो गया IT, और IT इज ग्रेटर देन 60 दे करके टर्मिनेट कर दीजिएगा, मतलब सेमीकोलन लगा दीजिएगा और ये क्वेरी आपकी हो जाएगी पूरी। तो यहां से जब इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर चूंकि क्वेश्चन यही था कि आईटी में जिनके मार्क्स 60 से ग्रेटर हो केवल वही आना चाहिए। तो देखिए एक छांट करके जिसमें समथिंग 56 था शायद, यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से, देखिए हाँ 56 ही है। तो आईटी में 56 जिनका था उनका छोड़ करके बाकी सारी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होती हुई नजर आ रही हैं। मतलब एक एक रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा, सारी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी और इस प्रकार से आप दूसरी क्वेरी भी लिख पाएंगे बहुत ही आराम के साथ। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, अब इसमें जो तीसरी क्वेरी है वो भी देख लिया जाए, क्योंकि तीसरी क्वेरी ये कह रही है कि एवरेज मार्क्स ऑफ आईटी एंड इंग्लिश फॉर ईच स्टूडेंट, मतलब आईटी और इंग्लिश के लिए हर एक स्टूडेंट के लिए एवरेज मार्क्स निकालने हैं हमको। तो यहां से क्रिएट पे जाएंगे, देन एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे और एसक्यूएल क्वेरी पे जाकर के यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके क्या करना है, यहां से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कमांड लिख ही लिया है हमने। यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी। तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी, तो पहले स्टूडेंट आईडी हमने कर लिया है ना। अब एवरेज मार्क्स निकालने का तरीका क्या है, कॉमा लगा लीजिएगा और अब ब्रैकेट के अंदर जैसे वहां पे लिखा था आईटी, पहला तो आईटी ही है, तो यहां पे आईटी कर लिया हमने और आईटी को ऐड करेंगे किसके साथ, इंग्लिश के साथ। तो प्लस करेंगे इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। ठीक है, ये हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट है तो 2 से डिवाइड करेंगे और अब चाहे तो 0.0 भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना। और इसको नाम दे देंगे एज एवरेज मार्क्स, AVGMARKS, एज एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो ये दे दिया एवरेज मार्क्स और ये आएगा कहां से, तो फ्रॉम कर देते हैं स्टूडेंट मार्क्स नाम का जो टेबल है वहीं से आएगा ये। तो ये स्टूडेंट मार्क्स आ रहा है, तो ये हमने कर दिया। अब ये एक ही लाइन में ये क्वेरी हमने लिख दी है, देख सकते हैं, है ना। तो अब इसको चलाने की बारी है, तो यहां से इसको चला लिया जाए ताकि ये क्लियर रहे। तो यहां पे चला दिया हमने और हर एक स्टूडेंट आईडी की जो एवरेज मार्क्स है वो यहां पे आप देख सकते हैं अलग अलग, चूंकि यहां पर कंपोजिट की हमने बनाया था, ये आप देख पाएंगे स्टूडेंट वाली टेबल, तो दोनों मिलकर के एक यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई यूनिक नहीं है, मतलब दोनों मिलकर के एक यूनिक रिकॉर्ड बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए C01 है, यहाँ पे C02 है, यहाँ पे C03 है, यहाँ पे फिर C02 है। तो C02 जहां है वहां आप देखेंगे कि स्टूडेंट आईडी चेंज है, लेकिन जहां C01 है वहां पे आप देखेंगे कि स्टूडेंट आईडी अलग है ना। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर स्टूडेंट आईडी सेम है, तो यहां C02 हो गया है। तो इसे कंपोजिट की कहते हैं। फिलहाल आई होप कि आपको ये क्वेरीज समझ में आई होंगी कि ये क्वेरीज कैसे बनानी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।